डीएनए में अब अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बारे में आपको बताएंगे। अमेरिका में होने वाला मध्यावधि चुनाव भारत के मध्यावधि चुनाव से बिल्कुल अलग होता है और भारत में कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती तो मध्यावधि चुनाव होता है, लेकिन अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की वजह ऐसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी हार भी जाती है और संसद में अल्पमत में आ भी जाती है तो भी जो बाइडेन राष्ट्रपति बने रहेंगे। और अमेरिका के इस मध्यावधि चुनाव से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प जानकारी है जो आज आपको हम डीएनए में बताएंगे और इस चुनाव का विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि इस चुनाव का असर न केवल अमेरिका पर बल्कि पूरी दुनिया पर भी हो सकता है। हिंदुस्तान में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है, जिसे विधायिका भी कहते हैं। संसद दो हिस्सों में बटी है, पहला लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं और दूसरा राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी तरह अमेरिका में संसद को अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिकी कांग्रेस भी 2 हिस्सों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में बटा होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका का निचला सदन है, जिसके सदस्यों का चुनाव लोगों के मतदान के जरिए होता है और ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। वहीं सीनेट के जो सदस्य होते हैं पहले भारत के राज्यसभा सदस्य की ही तरह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, लेकिन अब सीनेट के सदस्यों को भी जनता ही चुनती है। सीनेट के 100 सदस्य होते हैं, यानी प्रत्येक अमेरिकी राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य का चुनाव होता रहता है। अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी सदस्यों का और सीनेट के रिटायर हुए 1/3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है। इससे पहले यह चुनाव नवंबर 2020 में हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई थी और बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई थी। और फिर जनवरी 2021 में बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति को 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसलिए अगर उनकी पार्टी का बहुमत हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर सीनेट में कम भी हो जाता है तो भी जो बाइडेन अपने 4 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेंगे। इसके बावजूद इस चुनाव में जो बाइडेन और उनके पार्टी के दूसरे नेता जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जब राष्ट्रपति पद पर कोई असर नहीं हो सकता है, फिर यह चुनाव दोनों पार्टियों के लिए इतना अहम क्यों है? इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले वहां की संसद अमेरिकी कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के बारे में जानना चाहिए। नवंबर 2020 के चुनाव के मुताबिक अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक के 220 सदस्य हैं, जबकि रिपब्लिकन के 212 सदस्य हैं और वोटिंग के अधिकार वाले कुल सदस्यों की संख्या 435 है। अभी 3 सीटें खाली है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत से केवल 2 सीट ज्यादा है और सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है। नवंबर 2020 के बाद इसके भी 1/3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है और सीनेट में अभी डेमोक्रेटिक के 48 सदस्य हैं और 2 निर्दलीय सदस्यों का उन्हें समर्थन है, जबकि रिपब्लिकन के 50 सदस्य हैं। सीनेट में दोनों पार्टियों का बहुमत बराबर है, इसलिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के वोट से डेमोक्रेटिक को सीनेट में बहुमत मिलता है। इन आंकड़ों से अब आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में कोई बड़ा बहुमत नहीं है, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ कांटे की टक्कर है। इसलिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों चुनाव जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं। अब आपको अमेरिकी चुनाव प्रचार का पर एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं, बहुत दिलचस्प है, देखिए जरूर। In 2024, we are going to take back our magnificent White House. Remember, the power's in your hands. We're
the United States of America. This has been a very exciting night. We have some races that are hot and heavy, and we're all watching them here. And some of you like the music so much that you'd rather hear the music, and I understand that very well. So we're doing combinations of both. I'd like to welcome the fake news media, which is back there. There's a lot of people back there. As of this moment, and we have some out there, we are 80 wins and 3 losses. Is that good? Wouldn't that be funny if we were better on the general election than the nominations themselves? So that's great. Now, in North Carolina, just out, Ted Budd is now leading. Doing great. He's leading 51-47. In Missouri, very good guy, Eric Schmidt is now up 55-43, and he's against a Bush, but a different Bush. It's called an Anheuser-Busch. That's a different Bush. You tell me which is the real Bush. In Ohio, J.D. Vance is now leading 52-47. And we had an incredible rally last night in Ohio. I truly believe we're just getting started. I've never been more optimistic about America's future than today. We just have to remember who we are. We're the United States of America. And there's nothing beyond our capacity. So vote. Get out to vote and win. Vote, vote, vote. और अमेरिका के इस मध्यावधि चुनाव में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय मूल के इन उम्मीदवारों में अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और श्री थानेदार शामिल हैं। अभी अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल सांसद हैं और इनके फिर से जीतने की संभावना भी है। अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल के नागरिक भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में करीब 42 लाख भारतवंशी हैं, यानी कि भारतीय मूल के नागरिक हैं, और अमेरिका के करीब 10 सीटों पर भारतीय मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन 10 सीटों पर भारतीय मूल के लोगों के वोट से जीत और हार तय होता है। अमेरिका के कई राज्यों में भारतीय मतदाताओं की भूमिका बेहद निर्णायक है, और ये राज्य है न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यू जर्सी। इसके अलावा कुछ राज्य जैसे कि जॉर्जिया, वर्जीनिया, मिशिगन और एरिजोना में भारतीयों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन वो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में सक्षम है। और वो राज्य है जिसका असर अमेरिकी चुनाव में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अमेरिका के चुनाव नतीजों का असर लोगों की रोज की जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। इसलिए इस बार चुनाव में महंगाई, गन कल्चर के अलावा अबॉर्शन एक बड़ा मुद्दा है। इस साल जून में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन पर संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया है, और इसके बाद अमेरिका में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जिसके नेता बाइडेन हैं, उन्होंने अबॉर्शन की कानूनी मंजूरी को बरकरार रखने का वायदा किया है। यानी अमेरिका का चुनाव आने वाले वक्त में वहां के सियासी तस्वीर को भी बदल सकता है, इसके संकेत देगा।